हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपके कई सारे आइडियाज, कई सारे ओपिनियंस वर्ल्ड के बारे में गलत हैं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? स्टे ट्यून्ड। अब मैं यहाँ किसी के ओपिनियंस वैलिडेट या फिर डिस्प्रूव करने नहीं आया हूँ, बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने आया हूँ। हाउ डू यू गो अबाउट मेकिंग एन ओपिनियन ऑफ समथिंग? कि जब भी तुम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो जब तुम उसका ओपिनियन फॉर्म करते हो, वो कैसे करते हो? अब यहाँ कई सारी तरह की बातें की जा सकती हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हमने किसी चीज का एक ओपिनियन बनाया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी ग्रुप से या किसी अपने फ्रेंड से एडवाइस ली है या फिर डिस्कस किया है और किसी भी चीज का ओपिनियन फॉर्म किया है। अब ये तो चलो बात हो गई अलग अलग वेज की। अब बात करते हैं कि क्या ये एक्चुअल में वैलिड है, क्या ये सही तरीके हैं डिसीजंस लेने का। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एक क्लासरूम है और एक टीचर है। टीचर के कुछ सर्टेन ओपिनियंस है स्टूडेंट्स को लेके, जो उसके क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स हैं, कौन अच्छा है, कौन थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा पढ़ता नहीं है, या फिर वो कुछ ओपिनियंस फॉर्म्ड है उस टीचर के। अब हम सोच सकते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो इस ओपिनियन फॉर्मिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं टीचर की। नंबर वन, टीचर का प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो कि क्लासरूम में उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि कैसे किस तरह के बच्चे रिलेटिवली कम परफॉर्म करते हैं, कौन ज्यादा परफॉर्म करते हैं, सारी क्वालिटीज का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है टीचर का। सेकेंड हो गया बाकी स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में। मतलब टीचर का इंटरेक्शन स्टूडेंट से रहता ही है, और बाकी स्टूडेंट्स का जो ओपिनियन है वो भी मैटर करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में। अब थर्ड वे हो गया टीचर के अपने इमोशंस, कि मतलब वो इमोशनली कैसे हैंडल करती है सिचुएशन को, कैसे वो ओपिनियन अल्टीमेटली फॉर्म करती है, क्योंकि इमोशन से ही कहीं ना कहीं परसेप्शन ड्रिवन होता ही है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो सारे जो पैरामीटर्स है, सारे जो मेट्रिक्स है वैल्यूएशन के, क्या ये करेक्ट है? अगर हिस्ट्री में अगर देखें सो कई सारे लोग जो जिनको भी हम डिग्निटरीज मानते हैं, स्कॉलर्स मानते हैं बड़े बड़े, फॉर एग्जांपल अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करूं, ही वाज नॉट रियली अ गुड स्टूडेंट, ही वाज अ वेरी रिबेलियस स्टूडेंट। वो टीचर से लड़ता था और he लिटरली हेटेड द होल स्कूल सिस्टम। अब ऑब्वियसली अब इवैल्यूएशन उस केस में गलत निकली, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो भी हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ थिंकिंग का, सिस्टम ऑफ मेकिंग ओपिनियंस का, ये कितने लेवल तक एक्यूरेट है? क्या हमने जो पैरामीटर्स डिफाइन की है, क्या वो एक स्टूडेंट की रियल टैलेंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है? अब ऑफ कोर्स ये स्पेसिफिक एग्जांपल था, बट इसको हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, एक जनरल सिनेरियो में इस चीज के बारे में सोच सकते हैं कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जिस तरीके से हम सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज का ओपिनियन फॉर्म करते हैं, क्या वो करेक्ट है, क्या वो वैलिड है, क्या क्या चीजें उसमें गलत है, क्या वो सही हो सकती हैं? ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। एक सेकंड के लिए बिना डिटेल्स में जाते हुए हम पॉपुलर साइकोलॉजी को रेफर करते हैं। यहां मैं बात करने वाला हूं ह्यूरिस्टिक्स के बारे में। अब ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर सिंपली मैं इसको एक्सप्लेन करूं, ह्यूरिस्टिक्स आर बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। एक मेंटल शॉर्टकट है जो हमें डिसीजन लेने में काफी हेल्प करता है। अब ह्यूरिस्टिक्स इसलिए यूजफुल है क्योंकि ये कई सारे टास्क को सिंप्लीफाई कर देते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को काफी ज्यादा फास्ट कर देते हैं। अब अगर ह्यूरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं होते तो फिर जैसे अगर कई सारे क्वेश्चन होंगे कि मुझे आज क्या पहनना है या फिर मुझे आज क्या खाना है, ये सारे क्वेश्चन इतने सीमिंगली इतने सिंपल नहीं होते अगर ह्यूरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं होते हमारे माइंड में, हम यूज नहीं करते उनको। अगर ये शॉर्टकट वे ऑफ थिंकिंग हमारे पास नहीं होता तो कई सारे जो सिंपल डिसीजंस हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो ओवरऑल हमारी लाइफ भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब ह्यूरिस्टिक्स एक शॉर्टकट वे ऑफ थिंकिंग है, तो इसमें ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कई सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर देता है और हमें एक क्विक ओपिनियन, एक क्विक एस्टिमेट किसी भी चीज का हमें फॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे जो हमारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जो भी हमारे प्रेजुडिसेस होते हैं, वो बेसिकली ह्यूरिस्टिक्स की वजह से ही होते हैं। अगर आप कोई भी ओपिनियन किसी भी इंसान, किसी भी चीज के बारे में आप फॉर्म कर रहे हैं, वो मोस्ट लाइकली उसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पर्सनल इमोशंस इन्वॉल्व है, ह्यूरिस्टिक्स इन्वॉल्व है। अब जो हमारा सिस्टम ऑफ एनालिसिस है और जो सिस्टम ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स है, उसमें चेंज लाने की जरूरत है। अब ऑब्वियसली ह्यूरिस्टिक्स तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, बट हम इस बात को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि
जो इमोशनल ड्रिवन डिसीजंस होते हैं या फिर किसी एक इंसान से तुम किसी भी चीज को ओपिनियन ले रहे हो, वो इतना वैलिड नहीं है, वो इतना करेक्ट नहीं है कि तुम उसको भी होल्ड करो। यहाँ पर ये बात समझनी जरूरी है कि अगर तुम एक्चुअली में रिसर्च करोगे या फिर अगर एक्चुअल डेटा को रेफर करोगे, स्टैटिस्टिकल डेटा को रेफर करोगे एक सिंगल पर्सन के क्लेम के बजाय, तो तुम्हारा जो ओपिनियन होगा वो रॉबस्ट होगा, वो और ज्यादा रिजिड होगा और बेटर होगा। अब एक्चुअली में जो हम सिस्टम्स यूज करते हैं, जो हम सोचने का तरीका यूज करते हैं किसी भी चीज के बारे में, वो वीक इतने होते हैं कि वो एक्चुअल में होल्ड करते भी नहीं है, ना उनकी कोई सर्टेन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है। इस वीडियो को बनाने का मेन पॉइंट यही था कि मैं हाईलाइट कर पाऊं जो हमारे प्रेजुडिसेस का मेन रीजन है, ह्यूरिस्टिक्स को, ताकि आप सब लोग इसको रिकॉग्नाइज कर पाओ, इसको एक्नॉलेज कर पाओ और अपने सिस्टम्स ऑफ थिंकिंग को, जिसको आप यूज करके कंक्लूजन निकालते हो, अपने ओपिनियंस बनाते हो वर्ल्ड के बारे में, वो थोड़े ज्यादा प्रोफाउंड हो, ज्यादा सिंसियर हो और ज्यादा डेप्थ में जाए। वो तभी होगा कि जब अपने सिस्टम्स ऑफ थिंकिंग को हम बदलेंगे। सो you can start doing that. My point of making this video is just to make you understand this. ये जरूरी है. Instead of relying on emotions, heuristics and consensus, you should rely on logic, statistics and thorough research. Basically point यही है. अब ये सिर्फ ओपिनियंस की बात नहीं है, ये तो मैं हर स्फीयर ऑफ लाइफ में कंट्रीब्यूट करेंगे, बट ये मैं कई वीडियोस में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सो आई विल नॉट जस्ट गो इनटू दैट. If you want to check more about rational thinking and stuff, you can check out my other videos. Well, anyway, this video has gotten very long, but मुझे बताना कैसी लगी तुम लोगों को ये वीडियो, और बाकी उसके अलावा just try to share this video to as many people as possible. ये मेरी 4th वीडियो है, अभी मैं और डालने वाला हूँ, काफी सारे कंटेंट है मेरे माइंड में. Well, anyway, thank you very much. Thank you for watching. Goodbye. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors